हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज यूनिट 3। इसमें हम देखेंगे फिल्टर्स। In the field of electronics, filters can be found in almost all electronic devices। मतलब कि फिल्टर्स को आप करीबन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप पाएंगे। ठीक है, ऑडियो सर्किट्स हो, रेडियोस हो, मेजरिंग डिवाइसेस हो। तो फिल्टर जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सर्किट को एक स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। ये फिल्टर जो है, जैसे कि आपके पास एयर कंडीशनिंग यूनिट है, उसमें भी एक फिल्टर होता है। वाटर प्यूरिफायर है, इसमें भी फिल्टर होता है। कार है, कार में भी फिल्टर होता है। पेट्रोल फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है। द फिल्टर अलाउज सिग्नल विद इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज टू पास थ्रू। इसका मतलब यह है कि हमें जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल या जिस फ्रीक्वेंसी रेंज का सिग्नल हम चाहते हैं पास हो, या जो हम आउटपुट में चाहते हैं वही सिग्नल हमें पूरे बंच ऑफ सिग्नल से या सिग्नल से हमें मिले। आपके पास सिग्नल्स हो जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सर्टेन रेंज ही सिग्नल पास करे, तो वो हम उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास सिग्नल है, नॉइज है, आप चाहते हैं नॉइज को हटा दें, तो खाली सिग्नल हो तो हम सिग्नल को हम फिल्टर कर लें उसमें से। तो यहाँ पर फिल्टर का वही मतलब है कि जो हम चाहते हैं वो हम उसमें से निकाल लें। फिल्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक है पैसिव फिल्टर और दूसरा है एक्टिव फिल्टर। हम यहां पर बात करेंगे पैसिव फिल्टर्स की। अब पैसिव फिल्टर्स में इट इंक्लूड्स पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स क्या है? आपके पास रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं। और एक्टिव फिल्टर्स में क्या होते हैं? आपके पास ऑप एम्प्स होते हैं। तो फिलहाल हम जो बात करेंगे वो हम पैसिव फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो मेन डिफरेंस जो है कि आपका पैसिव फिल्टर जो है वो पैसिव कंपोनेंट्स इस्तेमाल करता है, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टर्स। अब हम लोग फिल्टर्स को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को हम पहले जान लेते हैं। एक होता है पास बैंड, द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इनपुट सिग्नल। आई रिपीट, the band of frequencies of the input signal that pass through the filter without any attenuation is called pass band। एक particular band of frequencies जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाए। जैसे कि आपके पास ये एम्पलीट्यूड है, तो ये आपके पास फिल्टर्स है जो कि हम प्लॉट करते हैं बिटवीन एम्पलीट्यूड इन dB, या गेन हम प्लॉट करते हैं गेन इन dB वर्सेस फ्रीक्वेंसी हम प्लॉट करते हैं। आप एक सर्टेन रेंज, डेट इज आप 0 से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो कि हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक आप चाहते हो कि हमें सिग्नल मिले, तो ये हमारा सिग्नल जो है ये पास बैंड हो जाता है। और ये हमारा स्टॉप बैंड होता है, जहाँ पे हमें सिग्नल नहीं मिलता। पास बैंड is a band of frequencies of the input signal that pass through the filter without any attenuation। attenuation का मतलब है without any stopping।
दूसरा है स्टॉप बैंड। तो ये हमने बात करी पास बैंड की। पास बैंड है और ये आपका स्टॉप बैंड है, 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC। दिस इज एम्पलीट्यूड इन dB एंड, या हम इसको गेन भी कहते हैं, गेन इन dB। So what is stop band? A band of frequencies of the input signal that are blocked। यहाँ से FC से लेके इनफाइनाइट तक हमारे जो सिग्नल्स हैं ये ब्लॉक्ड होते हैं, तो हम इसे कहते हैं स्टॉप बैंड। द बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इनपुट सिग्नल से that are blocked, और इसको हम एक और वर्ड कहते हैं या attenuated in the filter is called स्टॉप बैंड। दूसरा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम इसे कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड आर डिस्टिंग्विश्ड। दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए द डिस्टिंग्विशन ऑफ पास बैंड एंड स्टॉप बैंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास ये पार्टीशन है, ये जिसे हम कहते हैं FC। तो इसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम इसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दूसरा है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपके पास एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड इन dB एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। हमने एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने पास कराया, तो यहाँ पर जो है F1 को हम कहते हैं और ये F2 है। सो F1 इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड F2 इज अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F0 दिस इज सेंटर फ्रीक्वेंसी। इसे हम कहते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1, ये आपका F1 है, that is lower cut off frequency is denoted by F1। और F2 क्या है? It is the upper cut off frequency। We have F1 that is the lower cut off frequency, F2 is the upper cut off frequency। हम जो है इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम पास कर रहे हैं हमारे अपने फिल्टर से। जो भी सिग्नल्स होगा हम इसी रेंज ऑफ सिग्नल्स को हम पास कर रहे हैं। इसको हम एक और कहते हैं that is bandwidth। ठीक है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज डेट आर पास्ड इन केस ऑफ बैंड पास। अब ये क्या है? ये बैंड पास है। ये डेट इज इतने बैंड को हम पास करा रहे हैं, बाकी को हम स्टॉप कर रहे हैं। डेट इज फ्रॉम 0 to F1 स्टॉप कर रहे हैं और F2 से इन्फिनिटी को हम
बैंड स्टॉप कर रहे हैं। तो बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट आर पास्ड विदाउट एनी अटेन्यूएशन इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द फिल्टर। तो बैंडविड्थ जो है यदि हम B से डिनोट करते हैं, या कोई किताब BW भी लेता है, दिस इज F2 - F1।